एक लड़की की वजह से मेरे को स्कूल के टॉयलेट में पूरे पूरे 8 घंटे बंद रहना पड़ता और मेरे को बाहर से धमकियां लग दी जाती है गंदी गंदी। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ही मैं तुम्हें अपनी बेसिक डिटेल्स बता दूं जिससे तुम्हें स्टोरी समझने में दिक्कत और परेशानी ना हो। देखो उस टाइम मैं 5th क्लास में था। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था निशांत। मैं हमेशा उसी के साथ रहता और हम दोनों को पूरी दुनिया से खास मतलब ही नहीं था। देखो 5th क्लास में माइंड सेट रहता, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, तू मेरे लिए लॉयल मैं तेरे लिए लॉयल, बात खत्म। निशांत और मैं एक साथ स्कूल जाया करते थे। हमारा जो घर था ना स्कूल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। हम दोनों साथ ही जाया करते थे। इससे पहले मेरे पेरेंट्स मेरे को स्कूल छोड़ने जाया करते थे। जब से निशांत मेरा फ्रेंड बना फिर उसी के साथ जाने लगा मैं। निशांत और मैं एक दूसरे गले में हाथ डाल के स्कूल की ओर निकल जाया करते थे। उस टाइम में मेरे को एक लड़की पसंद थी जिसका नाम इस वीडियो में रख लेते हैं क्यूटी। क्यूटी 12th क्लास में थी, मैं था 5th क्लास में। एज गैप भी हमारे बीच में 5 to 6 इयर्स का था। कमेंट्स में मेरे को भाभी लवर मत बोलना। देखो मेरा पसंद करना वो पसंद करना नहीं था, बस मेरे को स्कूल की सबसे बेस्ट लड़की लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। 5th क्लास में मस्त तैयार होकर जाता था। ये बात मैंने आज तक निशांत को भी नहीं बताई थी। उस टाइम पे क्यूटी को मैं छुप छुप के देखा करता था। लंच में ऊपर की बिल्डिंग में आ जाता था जहां पे 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट बैठा करते थे। मैं आता था सिर्फ क्यूटी को देखने के लिए। उस टाइम पे मेरे को स्कूल बस 3 ही टाइम पे अच्छा लगता था। पहला था प्रेयर, दूसरा था लंच और तीसरा था छुट्टी टाइम। ये तीनों टाइम ऐसे थे मैं क्यूटी को अच्छे से देख पाता था। लेकिन उसने मेरे को शायद ही कभी अच्छे से नोटिस किया होगा, शायद नहीं भी किया हो, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से नोटिस करता था। मेरे को आज तक याद है उसके छोटे छोटे हेयर थे, बेबी कट उसकी कटिंग थी, 2 चोटी करके आती थी। आईब्रो पे उसके एक छोटा सा कट था। बेस्ट वन थी उसकी स्माइल। क्यूटी शुरू से ही स्कूल की एक्टिविटीज, ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, नाटक, कबड्डी, रेसिंग, इन सब में इन्वॉल्व रहती थी। मैंने भी एक बार ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया और अपने साथ साथ निशांत को भी घुसा दे, क्योंकि मेरे को पता था इसमें क्यूटी जरूर पार्टिसिपेट कर रही होगी। मैं तो ड्राइंग कंपटीशन में बस क्यूटी को देखने के लिए घुसा था। फिर मेरे को निशांत बोलता, भाई आज से पहले तो तूने इन सब में पार्टिसिपेट किया नहीं, आज क्यों कर रहा है? मैं बात घुमाते हुए बोलता हूँ, भाई ये सब भी जरूरी है, सीखना चाहिए ये सब भी। देख 2 दिन बाद था हमारा ड्राइंग कंपटीशन। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था। क्यूटी और मैं एक ही क्लास में बैठेंगे, वो मेरे को नोटिस करेगी। जैसे तैसे 2 दिन बीते। फर्स्ट पीरियड में हमारा था ड्राइंग कंपटीशन। देखो मैं तुम्हें पहले बता दूं, पीछे के 2 दिन में ड्राइंग की अच्छे से प्रैक्टिस करा था। मेरे माइंड में ये था फर्स्ट टाइम मैं क्यूटी को देखूंगा, क्यूटी मेरे को देखेगी, क्यों मैं उसके सामने अपनी बेइज्जती कराऊं? अच्छे से ड्राइंग सीख लूंगा, अच्छे से बनाऊंगा, तब वो मेरे को नोटिस करेगी, मजा भी आएगा। फिर निशांत और मैं आगे ड्राइंग कंपटीशन की ओर। हमारे हाथ में एक पेंसिल, एक रबड़, एक कटर, और सामने में क्यूटी को देखता हूं, उसके पास पेंसिल कलर, स्केच कलर, वाटर कलर, उसके पास सब कुछ है। हम बस मुंह उठा के आगे ड्राइंग कंपटीशन में। सर सबको ड्राइंग शीट देते हैं, बोलते हैं 1 आवर है, जो भी सबसे अच्छा और एंगेजिंग सा बनाएगा टॉप 3 विनर्स होंगे, उसको एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिल जाएगी एनुअल डे पे। सब कुछ ना कुछ बनाने के लिए लग जाते हैं। मेरी नजर आती है सिर्फ क्यूटी पे। क्यूटी भी कुछ ना कुछ बना ही रही होती है। मेरे बगल में बैठा निशांत भी कुछ ना कुछ बना ही रहा होता है। अचानक से मेरे को रियलाइज होता है कुछ अच्छा सा बनाऊंगा, टॉप 3 विनर्स होंगे, सेकंड या थर्ड जाऊंगा तो मेरे को क्यूटी नोटिस करेगी। देखो फर्स्ट तो पक्का है क्यूटी को ही आना है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करती रहती है, उसको प्रैक्टिस है इन सब चीजों में। फिर मैं भी बनाने के लिए लग जाता हूँ। मैं बना रहा था हाउस, मतलब झोपड़ी, क्योंकि वही आती थी मेरे को। मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाता हूँ उसको अच्छा बनाने में। लेकिन सर जब रिजल्ट बताते हैं तो फर्स्ट आता है एक चोमू सा लड़का जिसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी थी, सेकंड आती है क्यूटी और थर्ड आता है निशांत। सब उन तीनों के लिए क्लैपिंग करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ, लेकिन थोड़ी सी खुशी भी हुई क्योंकि मैं निशांत के साइड में बैठा था। थोड़ी नजर तो पड़ेगी क्यूटी की मेरे ऊपर भी। 5th क्लास में था ना, छोटी छोटी सी बातों में खुश हो जाया करता था। निशांत और मैं जाने लगते हैं क्लास की ओर। पीछे से क्यूटी हमारे पास आती है, निशांत को बोलती है कांग्रेचुलेशन। निशांत बोलता है थैंक्स। फर्स्ट टाइम क्यूटी मुझसे बोलती है ये तुम्हारा दोस्त है, मतलब मुझसे भी नहीं बोलती, वो निशांत से पूछते। निशांत बोलता है हाँ मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। ये सब सुन के क्यूटी वहां से चली जाती है। तब मेरे को फील होता है अब तो नॉर्मल है, क्यूटी से मैं भी बात कर सकता हूँ, अब तो हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई, बातचीत हो गई, मैं भी कभी भी बात कर सकता हूँ। ये सब सोच के हम दोनों आ जाते हैं क्लास की ओर। फिर लंच में मैं आ गया ऊपर की क्लासेस में जहां पे क्यूटी बैठा करती थी। मैं वहीं की रो में घूमता रहता, क्यूटी को देखता रहता। क्यूटी 3-4 फ्रेंड के साथ अपनी गप्पे लड़ाती रहती थी। मैं पूरे लंच रो में घूमता घूमता उसे ही देखा करता। लंच खत्म हो, मैं निशांत के पास आया। निशांत बोलता है लंच में तो हमेशा कहां चला जाता है? मैं बोलता हूँ ऊपर की क्लास में मेरा बड़ा भाई है, मैं उसी के पास चला जाता हूँ। मैंने जान के झूठ बोला, मैं नहीं चाहता था कुछ भी निशांत को पता चले। हमारे स्कूल में एनुअल डे था, 10 दिन पहले से हमारे स्कूल में चल रहा, जो भी किसी में पार्टिसिपेट करना चाहता है नाम हम लिखवा दिया। हवाबाजी में मैंने भी नाम लिखवा दिया। मेरे को नहीं पता मैं क्या चीज करूंगा, बस हवाबाजी में नाम लिखवा दिया। अगले दिन सर आते हैं, बोलते हैं जिसने नाम लिखवाया था चलो प्रैक्टिस के लिए देखना है मैं तुम क्या करोगे एनुअल डे पे। सर ने मेरा नाम रिपीट किया, मेरे को खड़ा कर दिया, बोलते हैं चलो। मैं बोलता हूँ सर मैंने नाम गलती से लिखवा दिया था, मेरा नाम कट कर दो। मैंने अपना नाम कट करवा लिया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता यार क्या करूंगा, डांस वांस की स्किल नहीं है देखो मेरे अंदर। स्कूल में ये सब चलता रहता। फिर मैं ऊपर की बिल्डिंग में जाता हूँ, क्यूटी मेरे को नहीं दिखती 2-3 दिन तक। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ। फिर मेरे को पता चलता है क्यूटी एनुअल डे की तैयारी कर रही है हॉल में। फिर क्या मैं हॉल में चला जाता हूँ जहाँ पे मेन गेट था, वहीं से झांक के मैं क्यूटी को देखता रहता हूँ। उस टाइम पे पक्का आशिक हो चुका था मैं। फाइनली आता है एनुअल डे, मस्त डेकोरेशन हो रही थी। हमारा एनुअल डे था स्कूल के हॉल में, मस्त डेकोरेशन थी, सब लोग वहीं पे बैठ रहते हैं। निशांत और मैं भी आगे बैठ जाते हैं, सब कुछ मस्त चल रहा था, सब एंटरटेन होते हैं। उसके बाद स्टेज पे आती है क्यूटी और उसकी 4 फ्रेंड। बस मेरे को क्यूटी दिख रही थी और सब मेरे को ब्लर दिख रहा था उस टाइम पे। फिर उन लोगों ने डांस किया, बहुत 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 अच्छा डांस किया, किसी की भी क्लैपिंग नहीं रुक रही थी। निशांत मेरे को बोलता ये अच्छा था, मैं बोलता हूँ हाँ ये अच्छा था। फिर निशांत बोलता कौन पसंद है इसमें तेरे को? मैं बोलता
बोलता हूँ पसंद का तो नहीं कह सकते, डांस अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, सब लोग एंटरटेन हो गए, सही था ये। फिर निशांत मेरे को बोलता है पसंद भी तो होता है ना, कौन तेरे को अच्छा लगता है वो बता। फिर मैं बोलता हूँ मेरे को सामने वाली अच्छी लगती है, क्यूटी। एनुअल डे खत्म हुआ, हम सब आ गए घर। अगले दिन निशांत और मैं स्कूल आते हैं, स्कूल के मेन गेट पे मेरे को दो लड़के रोक लेते हैं, निशांत और मेरे को बोलते क्या बोल रहा था कल मेरी बहन को हॉल में। फिर मैं बोलता हूँ भैया मैं तो कुछ भी नहीं बोला था। फिर निशांत बोलता है अरे वही लड़के हैं जिसकी बहन को कल तू बोल रहा था हॉल में मेरे को पसंद है। अब तुम मेरे को बताओ कैसे ही दोस्त भरोसा कर ले, इसीलिए मेरे को जल्दी किसी भरोसा नहीं होता। मेरे को पता भी नहीं निशांत ने कब इन दोनों को बता दिया। फिर वो दोनों मेरा हाथ पकड़ते मेरे को लेके चले जाते हैं वॉशरूम की ओर। वो वॉशरूम यूजफुल नहीं था, हमेशा बंद पड़ रहता, पुराना वॉशरूम था, वहां पे कोई आया जाया नहीं करता था। निशांत चले गए स्कूल, मेरे को लेके आ गए वॉशरूम की ओर। उन्होंने गेट खोला, मेरे को अंदर धकेल दिया, उसके बाद गेट लगा दिया। मेरे को धमकियां देने लगते इतना सा ये सब कर रहा है, 3-4 तक बंद रहेगा, पता चल जाएगा यहाँ पे कोई आता भी नहीं, गेट वेट कोई नहीं खोलेगा। निशांत बैठा हुआ स्कूल में, मैं टॉयलेट में बंद हूँ, बाहर से मेरे को इतनी बुरी बुरी धमकियां दिए जा रहे हैं वो लोग। मैं बस अंदर बैठ के रोता रहता हूँ, वो लोग मेरे को बाहर से धमकियां देते रहते हैं, इतना छोटा सा है नहीं ये सब कर रहा है। फिर उन लोगों की आवाज आनी बंद हो जाती, मैं और ज्यादा डर जाता हूँ। अब मेरे को कौन ही खोलेगा, वहां पे कोई आता जाता है नहीं, उनकी भी आवाज आनी बंद हो जाती, बस मैं गेट ही खटखटाता रहता हूँ डर की वजह से, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। मैं छोटा सा था, मेरे में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं गेट को कूद काट के पार कर सकूं। रोते रोते मेरे को बहुत बुरी प्यास लगने लगती है, मैंने वॉशरूम का ही पानी पिया जिसे लोग पोटी साफ करने में यूज करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मेरे कपड़े पूरे गीले हुए पड़े थे और वहां की बदबू एकदम वाहियात। कोई भी नहीं आया, निशांत तक नहीं आया। वैसे भी निशांत से तो मेरा भरोसा ही टूट गया था, उसकी वजह से ही तो मैं यहाँ पे फंसा हूं। मैं बस एक कोने में बैठ के अपने टेस हुए बाहर था। फिर मेरे को आवाज होता है किसी के आने का, मैं जल्दी गेट बजाता हूँ, मैं बोलता हूँ खोलो खोलो। पता चलता है वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरे को बंद किया। बोलते हैं क्या खोलो खोलो, बोला तो था 3-4 दिन तक बंद रहेगा, पता चल जाएगा। मैं बोलता हूँ माफ कर दो, अगली बार से कुछ भी ऐसा नहीं होगा, पक्का पक्का, सॉरी सॉरी, मैं यही बोलता रहता हूँ। वो लोग फिर भी नहीं खोलते। मैं शांति से बैठा रहता हूँ, मेरे कपड़े एकदम गीले थे, वहां की बदबू मेरे दिमाग पे चढ़ी थी, मेरा बहुत सर घूमता रहता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ, वहीं पे लोटपोट हो जाता हूँ, मेरे ऊपर तुरंत ही पानी डाल दिया जाता है, मैं झट से उठ जाता हूँ। फिर भी मैं शांत रहता हूँ, बिल्कुल आवाज नहीं करता। मैं सोचता हूँ नाटक बनाता हूँ बेहोशी का, उन लोगों को लगा बेहोश हो गया शायद, फिर वो गेट खोल दे। वो लोग बोलते रहते क्या हो गया, मर गया क्या। मैं चुप रहता हूँ, बिल्कुल सन्नाटा रहता। फिर वो लोग बोलते हैं अरे जरा ऊपर से झांक के देख तो। फिर मैं नाटक कर लेता हूँ पीछे बेहोश होने का, बिल्कुल ऐसे। फिर उन्होंने जल्दी गेट खोला, मेरे को बाहर निकाला, बाहर निकाल के मेरे को धमकियां दे रहे हैं आज के बाद ये सब करता नजर आया, हमेशा के लिए देखो यहीं पे बंद कर देंगे। मैं बोलता हूँ आज के बाद भैया कभी नहीं करूंगा, इस बार माफ कर दो। फिर मैं आ जाता हूँ स्कूल की साइड, निशांत को देखता हूँ, निशांत खड़ा हुआ, मेरे को बोलता है भाई मैंने मजे मजे में बता देता, मेरे को माफ कर दे। मैं निशांत से एक शब्द भी नहीं बोलता, मैं आ जाता हूँ अकेले घर पे आके बोल देता हूँ मैं नल के पास गिर गया था इसलिए कपड़े वपड़े गंदे हो गए। तो यहीं पे करते हैं स्टोरी का एंड। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक के लिए बाय।